फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम अपने साइंस के इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है इवेपोरेशन। ये चैप्टर आज हमारा यहाँ पर एंड हो जाएगा। और इस जो ये टॉपिक हमारे पास आज का ही काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आपको इस क्लास में ही नहीं बल्कि जो आगे आने वाली क्लासें हैं उनमें भी काफ़ी काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। तो हमें पीछे रीड आउट किया है कि जब भी हम कोई मैटर की स्टेट को चेंज करते हैं तब हमें उसके लिए टेम्परेचर को या प्रेशर को हमें क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है और तभी उसकी जो स्टेट होती है मैटर की वो चेंज हो पाती है। तो यहाँ पर आगे इसको रीड करते हैं। कैन यू क्वाइट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। आपके सामने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल आएंगे जब हम लेसन को रीड करेंगे। तो इसमें यह पूछता है कि आपके पास एक लिक्विड स्टेट से मैटर किस में चेंज कर जाएगा, वेपर स्टेट में चेंज कर जाएगा। और आपको पता है कि जब पानी उबलता है तभी वेपर बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये इवेपोरेशन है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है हमारा लिक्विड का वो बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुँच पाएगा। अगर हम हिंदी में बताएं तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिस पर कोई भी लिक्विड उबलने लगता है। तो चलिए इसको रीड करते हैं। वाटर व्हेन यू लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर, वेट क्लॉथ्स ड्राई अप, व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द अबाउट टू एग्जांपल्स। यानी कि जब हमने कहीं पे पानी रखा हुआ है, उसको ढका नहीं है, तो कुछ टाइम के बाद कुछ पानी हमारा वेपर में चेंज हो जाएगा। और आपने देखा है कि जो हमारे गीले कपड़े होते हैं वो भी कुछ टाइम के बाद सूख जाते हैं। सूखते क्यों हैं? क्योंकि जो पानी होता है उसमें वो वेपर में चेंज हो जाता है। तो जो ये घटनाएं हमारे पास जो हमने एग्जाम्पल लिया है, इनके पीछे क्या कारण है, तो चलिए इसको रीड आउट करते हैं आगे। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हमें पता है कि हमारे पास जो कोई भी मैटर है उसके पार्टिकल हमेशा मूवमेंट करते हैं और वो रेस्ट पे नहीं होते, मतलब कि उनकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होती है। जो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है, आप इसको आगे रीड करेंगे जब आगे हम चैप्टर जो आगे आने वाले चैप्टर हैं उसके अंदर रीड करेंगे। आप बस एक बात इसको ध्यान में रखें कि इसका फार्मूला होता है 1/2 mv²। 1/2 mv²। यहाँ m इस पार्टिकल का मास है और v इसकी वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये मूवमेंट कर रहा है। तो जो हमारे पार्टिकल वो हमेशा मूवमेंट करते हैं, चलते फिरते रहते हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी कि किसी भी लिक्विड में और गैस में और सॉलिड में अगर हमारे पास किसी टेम्परेचर पे चीज़ें तीनों हैं तो जो उनके पार्टिकल होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है और सब में जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिफरेंट होती है। In the case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of the particles and gets converted into vapor। यानी कि हमारे पास कोई भी लिक्विड है, जो उसका सरफेस होता है, जहाँ पर लिक्विड का सरफेस होता है वहाँ पर कुछ पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू जो सरफेस के नीचे होते हैं पार्टिकल। तो
उन पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण तो क्या करते हैं वो जो हमारे पास लिक्विड है उससे वो फ्री हो जाते हैं और वेपर की फॉर्म में चले जाते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई बर्तन है, इसमें ये पानी है, तो इसमें देखिए आप, जो हमारा सरफेस है, जो हमारा ऊपर की तरफ सरफेस है, मान लो कि हमारे पास जो ये सरफेस है जो ऊपर की साइड है और जो ऊपर से खुला हुआ है, जो यहाँ पर पार्टिकल होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी जो हमारे नीचे हैं उनके कंपेयर में। जो यहाँ पे है और जो यहाँ पे है, जो ऊपर वाले पार्टिकल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और वो क्या कर देंगे, इस सरफेस को छोड़कर वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर आप क्या देखोगे, कुछ टाइम के बाद जो पानी का लेवल है, जो मान लो कि उसका लेवल यहाँ तक था, लेकिन बाद में लेवल थोड़ा सा हमारा कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ से कुछ पानी हमारा भाप बनकर उड़ गया है। होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए आगे। This phenomena of change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है डिफाइन इवेपोरेशन, तो इसको समझेंगे क्या होता है ये। यह एक ऐसी घटना होती है जिसमें लिक्विड किसमें चेंज हो जाता है, हमारे वेपर्स में, यानी कि लिक्विड की यहाँ पर भाप बन जाती है और यह किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, यह किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन जो टेम्परेचर होगा जो हमारा वह है बॉइलिंग टेम्परेचर से नीचे होगा या उससे कम होगा। जैसे मैंने बताया कि हमारे पास किसी बर्तन में पानी है, तो वो पानी क्या करेगा, कुछ टाइम के बाद उसमें से जो ऊपर सरफेस का है, जहाँ पर पार्टिकल क्या होंगे उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है और जिससे वो पानी को लीव कर देंगे और वहाँ से फ्री हो जाएंगे और पानी का लेवल हमारा थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ना तो हमने पानी को उबाला नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, तो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे है। आपको ये इवेपोरेशन जो टर्म है ये आपको आशा करता हूँ समझ में आ रही होगी। अब चलिए आगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे इवेपोरेशन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो चलिए इसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी गिवन है 1.14। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर ए विंडो और अंडर ए फैन। हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml पानी ले लिया और इसको हमने पंखे के नीचे या फिर अपनी खिड़की के पास रख दिया। फिर हमने क्या किया, दूसरी ट्यूब में हमने फिर 5 ml पानी लिया और उसको यहाँ पर हमने दूसरा जो हमने 5 ml पानी लिया है वो यहाँ पर एक चाइना डिश के अंदर लिया है। मतलब कि ये हमारी एक प्याली की जैसी शेप की एक डिश होती है जो आपने पीछे देखा है। तो हमने क्या किया, इस डिश को हमने खिड़की या पंखे के नीचे रख दिया। तो हमारे पास फिर हमने क्या किया, टेक 5 ml ऑफ वाटर, हमने फिर से 5 ml पानी लिया और उसको एक चाइना डिश में कहाँ पे रख दिया, इसमें आगे है कीप इट इनसाइड ए कप बोर्ड और ए सेल्फ इन योर क्लास। हमने अपने क्लास में जो अलमारी है उसमें इसको रख दिया। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर को नोट किया जो हमारे रूम में है। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फ्रॉम द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन रेनी डे एंड रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन। देखिए
हमने यहाँ पर तीन चीज़ें ली हैं। सबसे पहले हमारे पास 5 ml जो पानी है वो टेस्ट ट्यूब में है, और टेस्ट ट्यूब हमारी पंखे के नीचे या फिर खिड़की में है। और दूसरी हमारे पास एक चाइना डिश है जिसमें हम पानी को लिया है, और वो पानी भी पंखे के नीचे या फिर विंडो के पास है। और तीसरा जो हमारे पास पॉइंट था, हमने क्या किया, पानी को उस चाइना डिश में रखकर अलमारी में रख दिया। तो आप ये बात सोच सकते हैं कि इन तीनों में से सबसे पहले या फिर सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन कहाँ पे होगा। मतलब कि यहाँ पर बात करें कि पानी का भाप में कहाँ पर ज़्यादा बदलाव होगा। तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर हम आगे रीड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विथ एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। यानी कि जहाँ पर सरफेस एरिया हमारा ज़्यादा बढ़ जाएगा वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा हमारा पानी उड़ जाएगा, यानी वो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमने चाइना डिश ली है और उसको कहाँ पे रख दिया है, खिड़की के पास, और जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, तो मान सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब जो होती है उसका सरफेस एरिया कम होता है और हमारे पास चाइना डिश का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। यानी जहाँ पर ज़्यादा फैलाव होगा पानी का, तो वहाँ पर क्या होगा, इवेपोरेशन हमारा जल्दी से होगा। और इसमें लिखा है, फॉर एग्जाम्पल व्हाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी सेपरेट देम आउट। देखिए, जब हम कपड़े सुखाते हैं, अब ऐसा तो नहीं करते कि कपड़े हमने एक ही जगह पर उनको समेट कर रख दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसके विपरीत हम उनको थोड़ा सा फैला के फिर सुखाते हैं, ताकि उनका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाए, और जिसके कारण जो हमारे कपड़ों में सूख जाए। और कपड़ों में क्या होगा, जो हमारा पानी होता है वो भाप बनकर उड़ जाता है। और जो पानी उड़ता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमने कपड़ों को ज़्यादा हीट दी है, या जो पानी उसके अंदर है उसको बॉइलिंग पॉइंट तक लेके गए हैं, लेकिन वो इससे पहले भी क्या हो जाएंगे, वो भाप बन जाएंगे, और यहाँ पर भी इवेपोरेशन की घटना होगी। आगे है फिर एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। देखिए, जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब भी क्या होगा, हमारे पास इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। आप इस बात से समझ लीजिए कि जैसे हमारे पास गर्मियों का टाइम है और एक सर्दियों का टाइम है। जब हम कपड़े सुखाते हैं गर्मियों में वो जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन सर्दियों में या फिर बरसात के मौसम में हमारे कपड़े नहीं सूख पाते, क्योंकि जब हमारा टेम्परेचर कम होता है और गर्मियों में हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तब भी हमारा जो इवेपोरेशन है वो ज़्यादा होता है। आगे यहाँ पर ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। जब हमारी ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, यानी कि ये वातावरण में जो नमी हमारी कम होती है, तब भी हमारा इवेपोरेशन बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट गिवन टेम्परेचर। इफ द अमाउंट ऑफ ए वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज। देखिए, अगर पहले से ही हमारे वातावरण में पानी की बूंदें विद्यमान हैं, यानी कि हमारे वातावरण में नमी है, तो जो हमारा इवेपोरेशन है वो जो उसकी रेट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इवेपोरेशन हमारा कम होगा, क्योंकि वहाँ पर इन्वायरमेंट में पहले ही हमारे पास पानी के पार्टिकल मौजूद हैं। पानी की फॉर्म में जो हमारे पार्टिकल हैं वो क्या है, मौजूद हैं, और जिससे हमारा इवेपोरेशन कम हो जाएगा। एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, यानी कि जब भी हमारी जो हवा की स्पीड है वो ज़्यादा होगी तब भी हमारा क्या होगा, इवेपोरेशन बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि तेज़ हवा में कपड़े हमारे जल्दी सूखते हैं एज कंपेयर टू जब हमारी हवा नहीं चल रही होती। तो यानी यहाँ पर एक हवा का फैक्टर भी है जिसके कारण इवेपोरेशन हमारा इंक्रीज करता है। और जो हमने पीछे एक्टिविटी की है, अगर हमारे पास टेस्ट ट्यूब है और चाइना डिश है, तो दोनों में से पानी का इवेपोरेशन चाइना डिश में ज़्यादा होगा। लेकिन जो हमने वो चाइना डिश एक अलमारी में रखी थी तो उसमें इवेपोरेशन नहीं होगा,
क्योंकि वहाँ पर जो अपनी हवा है या जो बाहर का टेम्परेचर है वहाँ उसमें काफ़ी चेंज है, तो वहाँ पर इवेपोरेशन का रेट काफ़ी कम होगा। आगे है फिर हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कैसे जो इवेपोरेशन होता है वो हमें कूलिंग देता है। तो चलिए इसको रीड आउट करते हैं। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, यानी कि जब हमारे पास कोई खुला बर्तन होता है तो उसमें से लिक्विड हमेशा क्या होता है, इवेपोरेट होता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, यानी कि जो पार्टिकल होते हैं हमारे वो क्या करते हैं, आसपास की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, यानी कि जो एनर्जी उनकी इवेपोरेशन में लॉस्ट हुई थी वो उसको आसपास से लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर कोई बर्तन है, मान लिया हमने, ठीक है, कोई बर्तन हमारे पास ऐसे है, तो यहाँ पर इसमें पानी है, इसमें यहाँ पर पानी है, तो मान लो आप कि इसमें से क्या हो गया, इवेपोरेशन स्टार्ट हो गया, यानी यहाँ से पानी की भाप बनना स्टार्ट हो गया। लेकिन जो यहाँ ऊपर के पार्टिकल हैं, जो हमारे ऊपर के पार्टिकल है यहाँ के और यहाँ के पार्टिकल हैं, दोनों में क्या है, एनर्जी में डिफरेंस है। जो पार्टिकल बिल्कुल सरफेस पे हैं उनकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, और जो पार्टिकल हमारे नीचे हैं उनकी एनर्जी कम है। अब देखो ये जब यहाँ से ये ऊपर से जब उड़ते हैं, यहाँ से जब यहाँ इनकी भाप बनती है तो यहाँ पर जो सरफेस के पार्टिकल हैं उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, और वो एनर्जी कहाँ से गेन करते हैं, अपने आसपास से गेन करते हैं, वो एनर्जी अपने आसपास से गेन करते हैं। जो एनर्जी हमारी इस सरफेस पे आसपास सरफेस जहाँ पर, वो क्या करते हैं, इससे एनर्जी लेते हैं और क्या करते हैं, फिर वो वेपर में चेंज हो जाते हैं। अब देखिए आगे, दिस अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक सराउंडिंग कोल्ड। देखिए जो एनर्जी उन्होंने यहाँ आसपास से, जो एनर्जी उन्होंने अपने आसपास से यूज़ की थी, यानी कि जो एनर्जी उन्होंने यहाँ सरफेस से ली थी, आसपास की सरफेस जहाँ पर, यहाँ से क्या किया, उन्होंने एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लिया। एनर्जी कौन सी हमारे पास, हीट एनर्जी, उन्होंने हीट एनर्जी को यहाँ से ऑब्जॉर्व कर लिया। अब देखिए यहाँ से हीट क्या होगी हमारी, कुछ कम हो गई। यहाँ से हीट किसने ले ली, जो यहाँ पर पानी था उसने उड़ने के लिए ले ली, यानी कि पानी ने वेपर में चेंज होने के लिए यहाँ पर आसपास की हीट को ऑब्जॉर्व कर लिया। तो यहाँ पर जो हमारे पास सरफेस हैं इसमें अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हीट हमारी क्या हो गई, कम हो गई। हीट जहाँ पर कम होगी तो यहाँ पर क्या होगी, आपको थोड़ी सी कूलिंग मिलेगी, आपको यहाँ पर कूलिंग मिलेगी आपको, और यहाँ पर भी आपको कूलिंग मिलेगी दोनों सरफेस पे। तो जब भी इवेपोरेशन होता है तो वहाँ के जो पार्टिकल होते हैं लिक्विड के, वो अपने आसपास से एनर्जी को या हीट को सोख लेते हैं, और जहाँ से वो हीट को सोखेंगे वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाएगा और हमें वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो आगे हमारे पास यहाँ पर देखिए एक बार यहाँ पर, व्हाट हैपन्स व्हेन यू pour some acetone on your palm, the particles gain energy from your palm or surroundings and evaporate causing the palm to feel cool। देखिए हमारे पास एसीटोन होता है, जब हम उसको अपने हथेली पर रखेंगे तो आपको पता है कि जो एसीटोन होता है उसका क्या होता है, इवेपोरेशन होता रहता है। तब जब उसका इवेपोरेशन होगा तो वो क्या करेगा, जो हमारे हथेली के आसपास की जगह है
वो क्या कर लेगा, उसमें टेम्परेचर को सोख लेगा और वो फिर क्या हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। जहाँ पर भी उसने हीट को सोखा है वहाँ हमारी हथेली पर क्या होगी, ठंडक मिलेगी हमें। ऐसा ही हमारे पास अगर हम हथेली पर पेट्रोल को रखते हैं तब भी ऐसा ही हमारे साथ तब भी होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारी यहाँ पर ये हथेली है, ऐसे जैसे, ठीक है, ये हमारी हथेली है, जैसे मान सकते हो आप कि यहाँ पर हमने पेट्रोल को रख दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये पेट्रोल है इसमें क्या होगा, इवेपोरेशन होगा और ये अपने आसपास से क्या करेगा, हीट को सोख लेगा और यहाँ पर आसपास क्या होगा, टेम्परेचर हमारा कम हो जाएगा और जिससे हम ये लगेगा कि यहाँ पर ठंडक हो गई है, आपको यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए आगे। आफ्टर हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड्स बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। आपने देखा होगा कि गर्मियों में हम क्या करते हैं, हमारी छत के ऊपर या हमारे आंगन में हम पानी को छिड़कते हैं। वो पानी क्या करता है, वो पानी हमारा इवेपोरेट हो जाता है और इवेपोरेट होने के लिए क्या करता है, वो जो हमारे छत की, जो हमारे आंगन की सरफेस पर जो हीट है वो उसको सोख लेता है और वो उड़ जाता है और जो हमारा आंगन और छत हमारी वो थोड़ी देर के लिए ठंडी हो जाती है। अब आगे है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम ऐसा बोलते हैं कि हमें गर्मियों में कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए, ऐसा क्यों है, तो इसके लिए हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ बॉडी विच कीप्स अस कूल। देखिए, हमें ज़्यादा पसीना गर्मियों में आता है क्योंकि जो हमारा बॉडी का मैकेनिज्म होता है, जो काम करने का तरीका होता है, वो है हमें क्या करता है, ठंडा रखता है और इसी कारण हमें ज़्यादा पसीना आता है। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। हमें ये डिस्कस कर चुके हैं कि इवेपोरेशन में जो पार्टिकल होते हैं वो अपने आसपास की हीट को गेन करते हैं जिसके कारण वो इवेपोरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आगे देखिए फिर, द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल। यानी जो कि हमारी जो हीट एनर्जी होती है सराउंडिंग की, वो हमारी लेटेंट हीट के बराबर होती है। लेटेंट हीट कौन सी होती है, जब हमारी बर्फ़ पिघलती रहती है और उसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। जब हम बर्फ़ को गर्म करते हैं और वो तब पिघलती रहती है और उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। वही हीट हमारी तब होती है जब हम पानी को उबालते हैं और पानी जब तक हमारा पूरी तरह वेपर में चेंज नहीं होता तब तक वो टेम्परेचर हमारा वहाँ पर कांस्टेंट रहता है, जिसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये हमारी लेटेंट हीट होती है। और जो हमारी हीट जब वो लेते हैं इवेपोरेशन में पार्टिकल सरफेस से, तो वही हीट हमारी लेटेंट हीट के बराबर होती है। और जब वहाँ पर इवेपोरेशन होता है तो हमारी जो बॉडी होती है उसे ठंडक मिलती है। कॉटन बीइंग ए गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर हेल्प्स इन ऑब्जर्विंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट्स टू एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। जो कॉटन होती है वो हमारा एक सूती कपड़ा होता है और सूती कपड़े में क्या होता है, जिसमें क्या होता है, पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है या फिर वो पानी को ज़्यादा अब्जॉर्व कर लेता है। और पसीने को जब ये कपड़ा हमारा एब्जॉर्व करता है और इसमें क्या होता है, फिर जब हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, जो देखिए जब हमारे पास जो कॉटन होता है वो पानी को अब्जॉर्व कर लेता है और हमारी बॉडी गर्म होती है, तो वो जो पानी उसके अंदर जाता है कॉटन में, वो पानी क्या करता है, हमारी जो बॉडी की है हीट है उसको वो इवेपोरेशन होने के लिए उसको सोख लेता है
और हमारी बॉडी को ठंडक मिलती है। होप अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। यानी कि आपने देखा होगा कि जब हमने किसी ग्लास में जब हम बर्फ़ का पानी डालते हैं या बर्फ़ को डालते हैं तो ग्लास के बाहर आपको सरफेस पर कुछ पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये भी हमारे पास एक सरफेस का फिनोमेना है और चलो इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए टम्बलर। हमने क्या किया, किसी बर्तन के अंदर आप ये फिनोमेना अपने घर में देखते हैं और जब हम गिलास या किसी बर्तन में ठंडा पानी या फिर बर्फ़ का पानी जिसमें बर्फ़ तैरती हो वो डालते हैं तो जो गिलास के बाहर आपको क्या मिलती हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए इसको रीड करते हैं। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर on coming in contact with the cold glass of water lose energy and gets converted to liquid state while we see as water droplets। यानी जब जो हमारे वाटर वेपर होते हैं, मतलब कि जब पानी हमारे इन्वायरमेंट में भाप के रूप में होता है और ये आपको पता है कि जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा भाप का होता है और पानी का टेम्परेचर हमारा कम होता है। तो जब वो उस गिलास के टच में आते हैं, वो वेपर जो पार्टिकल होते हैं वेपर के, जब ग्लास के टच में आते हैं तो ग्लास हमारा ठंडा होता है। तो जो उनकी हीट है, जो वेपर की जो हीट होती है, जो उनका टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। उस कम हो जाने के बाद आपको पता है कि जो वेपर हैं वो फिर पानी में चेंज होते हैं। जब हम पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब वो वेपर बन जाते हैं। जब वेपर का टेम्परेचर हम कम करते हैं तब वो पानी बन जाते हैं। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि अपने जो घर में गिलास है उसके बाहर पानी की बूंदें आपको दिखाई देती हैं। होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जो लेसन के बीच में क्वेश्चन आए हैं वो आपको करने हैं। इसके लिए आपको एक PDF भेज दी जाएगी अपने ग्रुप में। और जो आप 8th में कर रहे थे क्वेश्चन को कि आपने एक क्वेश्चन कर लिया, 2 कर लिए, 3 कर लिए, एक छोड़ दिया, अब वो नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर अब NCERT बुक हम रीड कर रहे हैं और इसमें सभी क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आप अभी से 9th से अपनी हैबिट बनाएंगे क्वेश्चन करने की तो तभी आप 10th में आपको इनमें सुविधा मिल जाएगी, आपका अनुभव हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा क्वेश्चन करने का। और आपको ये बात बता दें कि जो कोई बच्चा जो NBVM स्कूल से है और ये वीडियो देखता है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखें ताकि हम ये पता कर पाएँ कि ये बच्चे जो वीडियो देखते हैं कि ये कौन कौन है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करेंगे और होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।